नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं GNA24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं घरौंडा के बस्ताड़ा टोल टैक्स से काफ़ी दिनों के बाद यहां आना हुआ है। करीब 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है किसान आंदोलन को चलते हुए। जानते हैं ताज़ा अपडेट क्या है और क्या आगे की रणनीति है। अभी पहले आपको हम रागनी यहाँ चल रही है, रागनी सुनाते हैं। मैं इसकी दुबई ना बस और क्या इच्छा बोली जी और मैं सारी इच्छा पूरी होती है। मैंने देखा पाता एक बार बताओ। बिना सदा किसा करना गाँव में बात बिना पिछड़ का वाले कच्चा है। एक बात बताओ, तू को देर का नच्चा सही है। एक मिनट नाचिए दिखा वैसे इस तरह नाचा है जो 11,000 का भाग रहा है। यार बर्बाद है किसी की सोच नहीं प्यार से बोला था गाड़ी नीचे बहुत अच्छी रागने का ही था ना। किसान यूनियन जिंदाबाद। प्रोग्राम तो आज बेटा तो नहीं बढ़िया। नरेंद्र मोदी का आदमी हो गए। तो रागनी आपने सुनी। अब हम भाइयों से बात कराने की कोशिश करेंगे।
रागणियाँ यहाँ चलती हुई, किसान भाई रागणियों का आनंद लेते हुए अपडेट हम आपको अब देने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है किसान आंदोलन में। अभी लोग एक रागणी की और मांग यहाँ होते हुए, तो अभी शायद रागणी चलेगी। देखते हैं कोई हमसे बात करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे शोर ज़्यादा हो रहा है। तो किसान आंदोलन के बारे में जैसा कि सभी जानते हैं कि करीब 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और करीब 500 किसानों की इसमें शहादत हो चुकी है, लेकिन हल कोई नहीं निकला है। सरकार ना तो ये बता पाई है कि ये कानून कैसे अच्छे हैं, कैसे 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, और ना ही इन लोगों को समझाने में सरकार कामयाब हुई है। तब किस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि या तो इन लोगों को संतुष्ट करे या फिर इनकी मांगें मानी जाएं। तो वहाँ मंच पे शोर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ आज हम आए हैं जहाँ लंगर की व्यवस्था यहाँ पे जब से आंदोलन चला है तब से लगातार चल रही है। जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो कोरोना के समय में जिनको खाने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए भी खाने की व्यवस्था यहाँ जब से आंदोलन चला है लगातार। राम राम जी। तो काफ़ी दिनों बाद हम पहुँचे हैं, थोड़ी जानकारी जो किसान भाइयों से लेते हैं। जी बताएं अब आगे की रणनीति क्या है, कैसे अब आगे रहेगा। 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, सरकार की गर्दन मुड़ नहीं रही है, तो अब आगे की रणनीति क्या है किसानों की? देखिए, धरना तो ऐसे ही चलेगा चाहे सरकार कुछ करे, जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होते। दूसरी बात, 5 तारीख को हमारा सभी MLA MP के वहाँ धरना है और ये प्रेशर हम डालेंगे ताकि ये कानून वापस होंगे तभी हैं जब हमारे MLA MP बोलने शुरू होंगे। पता सभी को है अब ये कानून गलत है, सभी को पता है, MLA MP को, आम आदमी को भी, आम जनता को भी पता है। इनका इफेक्ट जो है आम आदमी पे पड़ेगा। ये जो महंगाई पड़ेगी, ये अनाज जो तालों में बंद होगा, हर आदमी के लिए बंद होगा, एक अकेले किसान के लिए नहीं है। किसान तो अपना अनाज रख लेगा पूरे साल का, वो नहीं मरेगा, लेकिन जो आम आदमी, मजदूर आदमी, और ये धीरे धीरे जो PDS जो 2 रुपये किलो मिलता है ये भी ख़त्म होगा। ये सारी व्यवस्था सरकार करने जा रही है कि सब कुछ बंद हो और ताले में अनाज बंद हो। जैसे आप देख रहे हो दवाइयाँ, क्या हाल हुआ दवाइयों का, इसी तरह अनाज का होगा। तो वही मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, या तो सरकार ये समझाए कि कानून अच्छे कैसे हैं या वापस ले। संतुष्ट करना भी तो सरकार का काम है। सरकार आज तक एक बार भी नहीं कह सकी कैसे ये किसानों के हक में, सिर्फ ये कहते हैं काला क्या है। हम पूछते हैं आप इसमें ठीक तो बता दो क्या, काले हमने बता दिए। आपने जो इसेंशियल कमोडिटीज है उसको ख़त्म कर दिया, आपने खुली छूट दे दी, भाई कितना ही भंडारण करो। आप कौन करता है भंडारण? किसान करे, किसान ने कर भी किया। वो तो किसान से अपनी फसल नहीं रोकी जाती। अपनी फसल क्या, वो 1 साल का अनाज मुश्किल से रखता है। व्यापारी रखते थे, कितना महंगाई बढ़ती थी जब वो काला बाजारी करते, अब खुली छूट दे दी। इसी तरह एग्रीमेंट जो वो है मंडियों वाला कि कहीं भी बेच सकता है, अरे अब तो आप कहीं बेचने नहीं दे रहे। करनाल वाला कुरुक्षेत्र में बेच सकता क्योंकि आप उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो कैसे बेचेगा कोई भी काम। यूपी वाले को यहाँ नहीं आने दे रहे आप, यहाँ वाला यूपी नहीं जा सकता। कैसे लोगों को बहका रहे हैं। मंडियाँ बिहार में ख़त्म है, क्या हाल है बिहार के मज़दूरों का। किसान है वहाँ, हमारे से बड़े किसान हैं, लेकिन यहाँ के मज़दूरी करते हैं बेचारे। क्यों? मंडियाँ नहीं है, MSP नहीं मिलता। यहाँ हमारे हरियाणा पंजाब में MSP है, मंडियाँ हैं, तभी यहाँ किसान थोड़े से समृद्ध हैं, अपना रोज़गार कर रहे हैं, अपना घर का पेट पालते हैं, बच्चे पढ़ाते हैं। इसको, इन 2 स्टेटों को ये देखने के लिए इनको कैसे ख़त्म किया जाए और पूंजीपतियों के हाथ में कैसे अनाज दिया जाए। ये एक सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर था जो बचा हुआ था इनसे, पूंजीपतियों से, ये भी उनके हाथों में सौंप। कोरोना काल में आप देखिए कब आता है अध्यादेश, जब कोई मजबूरी हो, बहुत देश पे संकट आ जाए या कुछ ऐसी व्यवस्था करनी हो। कोरोना काल में अध्यादेश ला रहे हो।
क्यों, क्या आवश्यकता थी? तो जैसा कि पिछले लॉकडाउन में हमने देखा था कि जो पिछला लॉकडाउन था उसमें, एक कुर्सी और ले लो आप, तो मोदी प्रवासी मजदूर बेचारे बहुत परेशान हुए थे। मोदी जी ने कहा था कि उधर भी वो कुछ ना कुछ करेंगे। तो होना तो ये चाहिए था कि मंडी व्यवस्था वहाँ शुरू होती, वो यहाँ की भी ख़त्म कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या मंशा क्या है सरकार? सरकार की मंशा सीधी सीधी है कि पूंजीपतियों के हाथ में एग्रीकल्चर सेक्टर भी दिया जाए, सिर्फ सीधी सीधी मंशा। आप देखिए इकोनॉमी की बिल्कुल डाउन चले गई। कोरोना काल में लोग पीछे भी मरे बेचारे, अब भी मरे, और नोटबंदी थी उसमें लोग मरे, क्या फ़ायदा हुआ? जीएसटी का क्या फ़ायदा हुआ? कोई एक तो वो बताए सरकार ने भाई जिससे आम आदमी को किसी को फ़ायदा हो, कोई तो एक ऐसी हो। कांग्रेस सरकार का रोना रोते हैं, उनके जो बनाए आप उनको बेच रहे हो। आप कुछ तो नया बना के दिखाओ। कहते हैं हमने वो 50 IM बना दिए, कहाँ बना दिए? अभी घोषणाएँ कर दी, 7 साल में आप कुछ नहीं कर सके। बताओ आप देखिए हमारी जो वो है RBI, उसको कौन चला रहा है? जो हिस्ट्री का MA है, उसको पता है कुछ? जितना मर्जी पैसा जब मर्जी निकाल लो। उससे पहले उर्जित पटेल थे, और एक वो हमारे उससे पहले भी थे, वो रघुराजन। देखा आपने, उन्होंने सरकार की एक नहीं मानी। इसलिए नहीं मानी, उनको पता था भी अगर सरकार इस तरह पैसे निकालने लगी तो इस देश का भट्टा बैठ जाएगा, और वो धीरे धीरे वही हो रहा है। तो 500 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है, सरकार का कोई आदमी एक शब्द उनके बारे में नहीं बोलता। तो ये क्या पॉलिसी सरकार की? आप देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी को ले लिए, पीछे जब हुड्डा साहब का एक ट्रैक्टर खींचा था एक लेडीज़ ने, वो अपनी खुशी से खींचा था, तब कितने आंसू बहा रहे थे। और हिसार में एक लेडीज़ के सर से कितना खून बहा, एक शब्द भी निकला। 500 किसान मर चुके हैं, शहादत दे चुके हैं बेचारे, आत्महत्याएँ कर चुके हैं। किसी एक भी MLA MP ने संवेदनाएँ प्रकट नहीं करी। कितनी संवेदनशील सरकार हो चुकी है। तो इन किसानों की बात मान के इनको घर जाने देना चाहिए। आपने कानून बना, हम भी कह रहे हैं बनाइए, लेकिन किसानों से सुनकर दोबारा कमेटी बिठाइए, बनाइए। हम भी कह रहे हैं बनाओ आप, लेकिन किसी सलाह मशवरा तो करो। आप कहते हैं हमने 1 लाख किसानों से सलाह मशवरा किया हो, आज तक 1 लाख किसान का कोई पता, 1 लाख नहीं 93 लाख से एक किसान नहीं मिला जिससे सलाह मशवरा किया हो। और दिखा देते हैं, ये देखो एक किसान संगठन समर्थन दे गया, वो सारे सरकार के संगठन। तो हिसार का भी आपने जिक्र किया, PG भी आए हैं, उनसे भी हम बात करें। हिसार में जो हुआ, बहुत से लोगों को चोटें लगी, और अभी ये टोहाना में परसों की बात है, देवेंद्र बबली ने गालियां दी, वीडियो वायरल हुई। तो क्या आपको नहीं लगता ये अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं? ये देवेंद्र बबली जी तो गए, आगे तो इनका नंबर आने वाला नहीं है। अभी भी उनके पास मौका है, अगर वो माफ़ी मांग ले, भाई हाँ हमारे से गलती हो जाती है इंसान से, कोई बड़ी बात नहीं। ताव में गालियाँ दे गए होंगे, लेकिन माफ़ी मांग ले, बात ख़त्म हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान गलती करते हैं, माफ़ी मांग ले, ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो है अपने पाँव पे पूरी तरह कुआड़ी मार कर जाएंगे कि आगे हम जिंदगी भर कभी MLA तो क्या MC भी ना बने, ये हाल करके अपने ये जाएंगे। जो हिसार में मुख्यमंत्री ने भी किया, मुख्यमंत्री एक बड़ा ही सम्मान वाला पद है, तो एक तरह के हालात वहाँ पैदा किए गए। वो अगर वो चाहते, कैमला में भी यही हुआ। तो ये कुछ समझ से बाहर है इस सरकार की पॉलिसी। ये चाहते क्या है? ये चाहते ही हैं भी टकराव की स्थिति पैदा हो। अरे आप हॉस्पिटलों का उद्घाटन कर रहे हो, वहाँ से बैठ के कर दो, और भी तो परियोजनाओं का करते हो आप चाहते हो कि किसान टकराएं, और टकरा कर जो है हम ऊपर हो जाएं। अभी आप मुख्यमंत्री जी का आपने अभी सुना होगा, हमारे मुख्यमंत्री जी कितने ज्ञानी हैं। क्या कह रहे थे कि दिल्ली के केजरीवाल ने तो जल्दी लगा दी अपनी वैक्सीन, हमारे पास 2 लाख है, हम 50-50 लगाएंगे। हम ऐसे थोड़ी करेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। अरे कम से कम आप 2 लाख है, 2 लाख तो लगाओ, 1.5 लाख और लोग तो सेफ होंगे। डरने से थोड़ी सेफ होंगे, आप उसको रखोगे वैक्सीन जितनी है, कम से कम वो तो वैक्सीनेट कीजिए। क्या पॉलिसी है, कैसे समझ नहीं आ रही बात। तो इस सरकार को समझ जाना चाहिए, किसान अभी भी सरकार से दूर नहीं जाएंगे अगर सरकार इनकी बात मानती है। इनका सरकार से थोड़े भी विरोध है, इनका किसान कानूनों से विरोध है, इनको वापस ले ले तो सरकार के साथ चलेंगे, 3 साल पूरा सहयोग करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। धन्यवाद। आपका नाम क्या है सर? चांदबीर मनान, एक्स प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन करना। जी
धन्यवाद। तो जैसा कि भाई साहब ने, किसान भाई है ये, इन्होंने कहा या तो सरकार ये समझाए कि कानून अच्छे कैसे हैं या इनको वापस ले ले, ये ही सरकार की जिम्मेदारी बढ़ती है। तो जितने लोग देख रहे हैं शेयर करें इस खबर को, बड़ी खबर और लाइव अपडेट हम आपको दिखा रहे थे गरोंडा के बस्ताड़ा टोल टैक्स से। बड़े दिनों के बाद यहाँ आने का मौका मिला है, तो जितने लोग देख रहे हैं शेयर करें और ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए GNA 24। और मैं हूँ रवि गोस्वामी गरोंडा से। धन्यवाद।